तरन्नुम खान बार गर्ल के बारे में आपने सुना ही होगा, तो उस पर पूरी स्टोरी है। हाशिमा जो मेरी छोटी बहन है वो प्ले कर रही है, एंड शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस, वेरी गुड डांसर। और आई एम प्लेइंग वन ऑफ द पॉलिटिशियन इन द मूवी। जो बार बालाएँ होती है, उनकी हेड होती है, उनके लिए सरकार से लड़ती है। सडनली एक नेता आ जाते हैं, आर पाटिल जैसे, बारों को बंद कर देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उन लड़कियों का क्या होगा, क्या वो आत्महत्या कर लेगी या फिर उनका भविष्य क्या होगा। तो उस पर पूरी स्टोरी है, बहुत बढ़िया स्टोरी है। तो मैं एज अ पॉलिटिशियन, एज अ इनकी हेड, ये लड़कियों के लिए लड़ती हूँ मैं। और किरण झंझानी है जो प्लेइंग अ वेरी गुड कैरेक्टर विथ मी। सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मेरा ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इतने अच्छे बड़े एक्सपीरियंस होल्डर्स के साथ वर्क करने को मिला है। राखी जी, शक्ति जी, प्रशांत, किरण जी, मुकेश तिवारी जी, सुहासिनी मूले, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। और उनके साथ जब मैं कोई भी शॉट करती हूँ मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। मेरे डायरेक्टर सचिंद्र जी मुझे हर एक चीज़ को समझाते हैं, हर एक शॉट में जान डालते हैं, हर चीज़ मुझे समझाई गई है। और जब मैं फ्लोर पर आई तो मुझे किसी ने ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक डेब्यू कर रही हूँ अपनी मूवी का। और जिस तरीके की ये मूवी है, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी कि महिलाओं के लिए, बार डांसर्स के लिए एक बहुत ही आगे जाने वाली चीज़ है। सारे जो लोग हैं बार डांसर्स को ज़रूर इससे पहचानेंगे। ये बेस्ड उस पर इसलिए है क्योंकि एक ये बहुत बड़ा इशू बना गया था, बट उसके पीछे सच्चाई क्या थी उस लड़की की ये कोई नहीं जानता। और इनफैक्ट बार डांसर्स को ही कोई नहीं जानता। आप लोगों ने सिर्फ इनके बारे में हम लोग बातें कर सकते हैं, किसी ने करीब से जाकर उनको देखा नहीं है। अगर हम लोग उनको देख पाएंगे तो शायद उनका दर्द हम लोग फील करेंगे। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो बार डांसर्स भी एक महिला ही है। तो अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो बाकियों के लिए क्या करेंगे। जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है तो मेरी जो पहचान है, माई फ्रेंड गणेशा की जो सीरीज़ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आ रही है। लेकिन इसके अलावा जो फिल्में मैंने लिखी सारी रियलिस्टिक फिल्में थी। शबनम मौसी, अनारा गुप्ता का जो जब जम्मू कश्मीर में कांड हुआ था उसके ऊपर, भगत सिंह पे 3 फिल्में बना दी थी। राजगुरु पे किसी ने फिल्म नहीं लिखी थी, राजगुरु पे मैंने फिल्म लिखी। तो जब आप सब्जेक्ट ढूंढते हैं तो जो बॉलीवुड मसाला होता है कि बॉलीवुड मसाला फिल्में वही होती है कि लॉस्ट एंड फाउंड और ये जैसे मनमोहन देसाई बनाते हैं, सारी चीज़ें अच्छी फिल्में होती थी, सुपरहिट चलती थी। लेकिन हर आदमी का अपना काम करने का अंदाजा होता है। तो मैंने जब राइटिंग की, रियलिटी सिनेमा की, तब शुरुआत हुई कि मैं अपना डेब्यू भी ऐसे ही सब्जेक्ट से करूँगा। तो जब रंजीत जी से बातचीत हुई कि क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, तो तरन्नुम की कहानी सामने आई और हमारा डिस्कशन चल रहा था कि तरन्नुम पे फिल्म बनाएं। उसी समय सरकार का फैसला आया। और सरकार के फैसले से ये हुआ कि बार बालाएँ जीत गई। तो बहुत बड़ी जीत थी। तो वो हमारे लिए सब्जेक्ट बनाने का बढ़िया मसाला था और एक सच्चाई को सामने लाने का था, इसलिए मैंने इस फिल्म को चुना। See, it's a different film, it's a different zonal totally, and I only hope the film does very well. Not that this is a very big film, but it's a very ambitious film. The heroine is doing her debut in the film, and the writer is the director in the film. Producer is very ambitious, and the subject is amazing. I only pray to God that the film gets a good release and good publicity and good theatres. I'm playing a very good role in the film. It's a role of a dress designer who's ambitious himself, and he meets a girl from a very mediocre family and feels she's very talented, and he trains her and takes her to different heights. From nothing, she becomes a superstar. And his relation with the heroine is very emotional, very sensitive. It's more of a relation which has commitment, emotional commitment. It's not a love relation, it's a relation of togetherness. देखिए, मैंने ज़िंदगी के अंदर सिर्फ नेगेटिव रोल तो किए ही नहीं हैं। बहुत बड़े बड़े इमोशनल रोल किए हैं, बड़े सेंसिटिव रोल किए हैं और बड़े कॉमेडी रोल किए हैं। बड़ी फिल्में बच्चों के लिए की हैं और बड़ी फिल्में मैंने एज अ विलन लोगों को डराया है। तो रहा सवाल इमेज का, दैट वोंट हैम्पर दिस कैरेक्टर बिकॉज
at this stage of my life, people do expect me to play some mature characters now. But this again has a blend of comedy in this character also, because he is a bit of a gay also. So mostly dress designer are inclined to gayness, you know. तो थोड़ा सा gay character भी है ये. So his talking is, so when a gay does an emotional scene, it's very different to a very normal actor doing a emotional scene. So this gay has got a lot of emotional scenes. Imagine a gay doing an emotional scene with his hand going like this, and talking and crying. So that will have a very different impact on the audience. So let's hope that this character goes across very well.